मैं इस समय पे 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा प्रक्रिया के केंद्र पे खड़ा हूं। ज्योग्राफिकली भौगोलिक स्थिति में ये मुंबई का सबसे बड़ा क्षेत्र है और इस समय मेरे साथ हैं शिवाजी दावगढ़ और उनके सहयोगी जो चुनाव प्रक्रिया में इनके साथ जुड़े हुए हैं। दावगढ़ साहब, आपका जो चुनाव क्षेत्र है ये काफी बड़ा है। मुझे एक बात बताइए कि आपकी तैयारी कैसी हुई है और लोगों को क्या सुविधा मिली? सर, इस मतदार संघ में 262 मतदान केंद्र है। 2,69,000 वोटर्स हैं। उनको वोटिंग के लिए हमने जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के मुताबिक, वो 18 टाइप के एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हमने मतदान केंद्र में प्रोवाइड की है। उसमें से मतदान केंद्र में वोटर्स को हेल्प करने के लिए छाव, पीने का पानी, उनको डायरेक्शन मतदान केंद्र कहाँ है ये डायरेक्शन देने के लिए और उसको क्यू लगाने के लिए हमने हर एक मतदान केंद्र में 3 वॉलंटियर्स लगाए हैं और जो भी उसको बैठने की सुविधा, वेटिंग रूम हमने दे दी है। इस मतदान के टाइम हमने और एक विशेषता ऐसी है कि होम वोटिंग किया है। जिन लोगों को पीडब्ल्यूडी वोटर्स है और जो 85 के ऊपर के एज के हैं, उनके लिए हमने उनके फॉर्म भर के उनके घर में जाके पोस्टल बैलेट से वोटिंग लिया है। और दूसरा, पीडब्ल्यूडी वोटर जो मतदान केंद्र पे आके वोटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक विशेष टीम बनाई है। उनके सब कॉन्टैक्ट नंबर हमने ले लिए हैं, उनके कॉन्टैक्ट किया है और कल वो वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पे हमने रिक्शा प्रोवाइड किया है। उसको लेके आएंगे, उनको प्रायोरिटी से वोटिंग करके देंगे, उनको वोटिंग के लिए व्हील चेयर भी हमने करके दी है और सब सुविधा हमने किया है। जैसे कि आरओ साहब कह रहे हैं कि इन्होंने सारी सुविधाएं दी हैं और मैंने सुना है कि कुछ आप हरित विषय के प्रदूषण के बारे में आपका कुछ स्पेशल प्रयोजन है? सर, इस इलेक्शन में हम एक जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जी, उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही, इसीलिए हमने एक ग्रीन बूथ भी बनाया है। इस टाइम में हम संदेश देना चाहते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल करना और पृथ्वी को पर्यावरण अच्छा रखना कितना इम्पोर्टेंट है। जी, हमने एक ग्रीन बूथ बनाया, उसको ग्रीन तरीके से पौधे, पेड़ वगैरह लगा के सजाया है। उसमें से हम जो वोटिंग करने के लिए आएंगे उनको एक पौधा भी दे देंगे। अच्छा, मतलब जो कोई भी व्यक्ति ग्रीन बूथ में आएगा आप उनको एक पौधा देंगे? सर, पर्यावरण हम संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है। इस पोलिंग के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। जैसे सर ने कहा कि जो वयोवृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन्होंने ऑटो रिक्शा का बंदोबस्त किया है। वो जैसे आते हैं तो उनको प्रायोरिटी में चुनाव के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि वो तुरंत वोट देके और जा सके। सर, मुझे एक बात बताइए कि कुछ महिलाएं बच्चों के साथ आती है, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? सर, जो महिलाएं वोटिंग के लिए बच्चों के साथ आती है उनके लिए हमने आंगनवाड़ी सेविका है और उनको बच्चा रखने की भी प्रोविजन की है वो, ताकि वो वोट कर सके। और जो बच्चे के साथ आएगी उनको जल्दी पहली प्रायोरिटी देके उनका वोटिंग होगा। अभी जैसे कहा कि महिलाओं को जो अपने बच्चों के साथ आती है उनको कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए क्रेश है, आंगनवाड़ी के महिलाएं रखी हैं। कुछ बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, आपने डॉक्टर की सुविधा की गई है चुनाव के? सर, हर एक पोलिंग बूथ पे हमने हेल्थ टीम रखी है। वो चाहे वोटर को हो, चाहे हमारी टीम को हो, कोई भी इश्यू हो तो इमीडिएटली उनको आरोग्य की सुविधा मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है ताकि कोई भी व्यक्ति, भले चुनाव का कर्मचारी हो या कोई व्यक्ति वोट डालने आया हो, उनको अगर कुछ परेशानी होती है तो इन्होंने हर बूथ में मेडिकल की टीम बुला के रखी है ताकि वो आराम से वोट कर सकें। अगर उनको कोई परेशानी है तो उनको प्रायोरिटी में सारी चीजें के। ये मुंबई का शायद पहला ही है, मैंने कई चुनाव क्षेत्र में कवरेज किया हुआ है, लेकिन ये पहला ही चुनाव क्षेत्र है जिसमें मुझे एहसास हो रहा है कि इन्होंने नई नई सुविधाएं दी हैं। जैसे ग्रीन बूथ है, वृद्धों के लिए ऑटो रिक्शा की सुविधा है और यंग बच्चे, स्कूल की, कॉलेज के बच्चों को वॉलंटियर्स बनाए हैं ताकि सब काम कर सके। सर, मुझे एक बात बताइए कि आप जो सीनियर सिटीजन हैं या जो पहली बार वोट डालने आ रहे हैं,
उनके लिए आप कुछ प्रशस्ति पत्र या कुछ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ दे रहे हैं? सर, हम वोटिंग प्रमोट करने के लिए जो सीनियर सिटीजन है और खुद आके वोट डालना चाहते हैं, उनके लिए हम एक प्रशस्ति पत्रक बनाया है, उनको प्रशस्ति पत्रक देंगे। जो फर्स्ट टाइम वोटर वोटिंग कर रहे हैं, उनको भी हम प्रशस्ति पत्रक दे देंगे, और ताकि वो प्रोत्साहित होकर आके मतदान केंद्र में आके वोट डालें। और जो भी सुविधा हम देना चाहते हैं, इतना अच्छा सुविधा सब वोटर को हम दे रहे हैं। उनको सब अच्छे सुविधा, छांव है, पीने का पानी है, बैठने की व्यवस्था है, सब सुविधा हमने दे दी है, ताकि वो लोग आए और ज्यादा परसेंटेज से वोटिंग करें। ये हमारा मकसद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कल चुनाव है, अब शाम हो गई है, लेकिन आरओ साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट है। मुझे कुछ बताएंगे, मुस्कुराहट का राज क्या है? आपकी सारी तैयारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक पूरी हो गई है? सर, हमारी तो तैयारी पूरी हो गई। हमारी टीम हमने डिस्पैच की है, सुबह 11:30 बजे हमारी टीम पोलिंग बूथ पे निकल गई है। सब अच्छा सुविधा हमने सभी को दिया है। हमारा पोलिंग पार्टी को सब सुविधा अच्छा दिया है, वोटरों को भी हमने अच्छा सुविधा दिया है। और हमने बहुत सारा, ये मुस्कुराहट हमारे और चेहरे के ऊपर ये है कि मेरे पास 1,500 लोग काम करते हैं चुनाव में। जो कर्मचारी चुनाव में काम करते हैं, लेकिन उनके वोट के राइट जो है हमने प्रोटेक्ट किए हैं। जो ट्रेनिंग हुआ, फर्स्ट ट्रेनिंग में हमें सभी को फॉर्म नंबर 12 जो पोस्टल बैलेट के लिए दिया था, सब लोगों ने भर के दिया और सबका पोस्टल बैलेट आ गया। हमने वोटर फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया। हर एक कर्मचारी ने उनका वोट पोस्टल बैलेट के तरीके से डाला है और बहुत खुश है वो लोग। उनका राइट भी है और वो काम भी कर रहे हैं, उनका ड्यूटी भी निभा रहे हैं। सर, as he said, he has given all the facilities, all the staff from the election, his office. And nobody has been deprived of their fundamental right of voting. He ensured that सब लोगों को वोट डालने का मौका मिले, और वो सारे के सारे स्टाफ लोग बहुत खुश थे और कह रहे थे कि हमें ये अच्छा लग रहा है कि हम भी ड्यूटी भी कर रहे हैं और हमारा चुनाव का अधिकार भी प्राप्त हुआ है। रावत साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा, आपने इतनी जानकारी दी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।